एपिसोड्स की शुरुआत होती है अपनी महारानी से। महारानी के पास यहाँ पे लियो आती है और जो भी टीएन के साथ हुआ था ना उस सारी की सारी बातें यहाँ पे समझा देती है। तो यहाँ पे जिन्हें जोंग भी थी वो भी सोचती आई होप ये बातें सुन के ना महारानी यहाँ पे गुस्से में ना आ जाए। सामने से ये वाली जो महारानी थी ना डेमन वाली वो गुस्से में आ जाती, कहती क्या उस प्राइम मिनिस्टर के बच्चे ने ऐसा यहाँ पे किया, उसके पीछे जो यंग एम्पायर है उस सब ने मिलकर ऐसा करवाया। अरे यार मुझे तो उस हरामजादे को ना शुरू से ही मार देना चाहिए था। सामने से अपनी वाली जो महारानी है ना वो लियो से कहती लियो डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इससे ये बात यहाँ पे साबित होती है कि भाई जो मेरा बंदा जिसको मैंने चूज यहाँ पे किया ना वो कोई बुरा बंदा यहाँ पे नहीं था, बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था जिसने भाई देखो लोगों के लिए सामने से अपने साथ ये करने को तैयार हो गया था। लियो कहती मगर उनके ऊपर मुसीबत, ये सामने से कहती है डोंट वरी कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने उनको दूसरे दुनिया से अपने दुनिया में बोला था ना एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ यहाँ पे बन गया था जिससे मैं उनका पोजीशन के बारे में आइडिया लगा सकती हूँ, लेकिन वो कहा है मुझे पोजीशन का आइडिया लग नहीं रहा क्योंकि भाई स्पेस में कहीं घुसे पड़े, लेकिन वो जिंदा है इतना मैं कंफर्म यहाँ पे बता सकती हूँ। सामने से ये जो थी ना भाई डेमोन वो कहती कि शायद हो सकता है कि भाई स्पेस टर्बुलेंस में फंसे ना होंगे बल्कि दूसरे किसी स्पेस में चल गए होंगे, जी चेक में भी आराम से जिंदा होंगे। आई होप आगे भी कुछ ना हो। जेना जोंग कहती हाँ लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्यों टीएन पे हमला करने के बारे में ऐसा सोचा था। जो सुंदर महारानी कहती शायद प्राइम मिनिस्टर को आइडिया लग चुका है कि भाई मेरा पति यानी टीएन ही हेड है। और जैसे ये लाइन सामने से अपने लियो जाओ और जाओ का बाप सुनते ना उनके तोते उड़ जाते कि भाई हेड है, ये बात हमको मालूम है, महारानी को मालूम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से महारानी कह रही है उनको मालूम है अरिया, लेकिन उनको कैसे मालूम चला। लेकिन जिन्हें जोंग को आइडिया नहीं था वो कन्फ्यूज किया सच में, मतलब ये आपके पति वो हेड यहाँ पर है। यहाँ तक कि डेमन को भी आइडिया नहीं था कि अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुना हेड कोई कमाल का बंदा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर जो कि आप लोग के प्रोटेक्शन करता है, आपको सपोर्ट करता है, लेकिन टीएन तो भाई नल्ला है ना, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है, कोई उसका लेवल भी नहीं है। जो सुंदर महारानी कहती भाई मैंने उसको एक दूसरी दुनिया से बुलाया और जिस दुनिया से आया ना वो पक्का फिजिकल कल्टिवेशन वाली दुनिया यहाँ पर होगी, तो ऑफकोर्स भाई साफ साफ आइडिया लग जाएगा, ऑब्वियस की बात है। जो सुंदर डेमन कहती सच्ची में इतनी ऑब्वियस सी बात है यार मुझे तो अभी तक आइडिया नहीं पड़ रहा। सामने से महारानी भी कहती बुद्धू की बच्ची है, तेरे दिमाग में सच्ची में दिमाग नहीं है भाई, ध्यान से सोच आइडिया लगा। ये कहती है एक सेकंड तुम्हारा ये कहने का मतलब ऐसी दुनिया जहां पे लोग ना फिजिकली खुद को स्ट्रांग बनाने पे ध्यान देते हैं, अच्छा तभी तो भाई वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन तभी उसका तो भी ना उसका लेवल वेवल यहाँ पे नहीं है। ओहो तभी तो जब मैं फंसी थी ना एरे के अंदर उसने आराम से मेरे को आजाद यहाँ पे करवा दिया था। महारानी भी कहती यस यस अब जाके तुमने यहाँ पे सही पकड़ा है, लेकिन भाई लियो सभी हिले पड़े थे, लेकिन आपको यार इसके वजह से बस आइडिया पड़ गया। जो सुंदर महारानी कहती नहीं इसकी वजह से आइडिया नहीं पड़ा, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हुए। सबसे पहला तुम दोनों लियो और जांग मतलब लियो और जुओ या तुम्हें ना मेरे प्रिंस के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हो, जो बोलते हैं ना वो लोग मानते हो। अब मुझे तुम दोनों के बारे में मालूम है जो नल्ले बेकार आदमी होते हैं ना तुम उनको भाव भी नहीं देते, लेकिन टीएन को इतना भाव दे रहे थे मैं समझ गया, मतलब समझ गई वो नल्ला नहीं है, वो बस नल्ला बनने का नाटक यहाँ पे कर रहा है, बहुत उसके पास पावर है। और सेकंड जुओ के बाप यार आप भी बड़े चालाक यहाँ पर हो, आप उसके लिए खाना बनाते हो ना तो आपके लिए भी कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए वो आपको बचाने गया था। और जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी ना कि भाई मैं हेड हूँ मैं आपकी भलाई करूंगा, वो उसने अपने मन से नहीं लिखा था बल्कि आपने लिखने को कहा था ना। जो सुंदर ये भी कहता या महारानी बड़ी स्मार्ट हो जी, हाँ वो मैंने ही लिखने को यहाँ पे कहा था। फिर महारानी ये भी कहते हाँ खाली ये सब नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब से मैं उसको लाई तब से हेड यहाँ पे अपेयर हुआ और हेड हमेशा भी हमारे साथ रहता, हमारे दुश्मन की कुटाई यहाँ पे करता, तो जाहिर सी बात है भाई कोई अपना ही बंदा यहाँ पर होगा तो अपना और कोई नहीं बल्कि अपना प्रिंस ही होगा, बस डेड शीट। जो सुंदर जाओ कहती अच्छा इसका मतलब आपको बहुत ही पहले से आइडिया लग चुका था कि प्रिंस ही हेड यहाँ पर है, लेकिन आपने बात छुपाई क्यों, आप ऐसा नाटक क्यों कर रही थी जैसे कि आपको कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं। जो सुंदर ये कहती है उनकी भलाई के लिए क्या ना मेरी मम्मी ने मुझे बहुत पहले कहानी सुना था कि ऐसी दुनिया फिजिकल कल्टिवेशन वाली जहाँ से टीएन है वहाँ के लोग ना भाई हर चीज़ के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, यानी बिजी होते, तो पक्का इनकी जो जिंदगी ना उसमें भी मारा काटी खून खराबा होता होगा, बड़ी बिजी वाली जिंदगी यहाँ पर होगी। तो इनको ना ये जिंदगी में ज़्यादा ये सब नहीं चाहिए था लफड़ा, बस आराम 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 यहाँ पे चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी पावर के बारे में नहीं बताया और मैं भी इनको तकलीफ देना नहीं चाहती थी, मैं भी बस इनको आराम देना चाहती थी, इसलिए मैं भी एक्सपोज करने गई नहीं। इनके लिए भाई आराम से चैन का खाना खाना और 2 घंटे की दोपहर की नींद मिल जाना यही इनके लिए खजाना होता है, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब करने बिल्कुल भी गई नहीं। डेमो सामने से कहती ओके ठीक है, तो जैसे टीएन एक्सपोज हो गया कि यहाँ पे यही हेड है, उन्होंने सामने से कदम यहाँ पे उठा लिया। टीएन जिन पे लोगों ने कदम उठाया था वो तो बर्बाद हो गए और यांग डायनेस्टी ने उसने कदम उठा लिया, यानी अब अगले चल के लड़ाई होने वाली है, खून लड़ाई होने वाली है। जो सुंदर महारानी कहती
कहती है यस, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है ना तेरा दिमाग चल जाता है बाकी चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में या फिर डायनेस्टी संभालने में या फिर सोचने में तेरा दिमाग क्यों नहीं चलता। वो कहती है अरे यार टीएन के लिए मेरा दिमाग यहाँ पे चलता है, और क्या यार बार बार ना मेरे दिमाग पे जाया मत कर, मैं बड़ी स्मार्ट यहाँ पर हूँ। जो सुनते सामने से महारानी भी कहती स्मार्ट है, अरे कद्दू की स्मार्ट यहाँ पर है, तुझे लोग यहाँ पे क्या तूने क्या बोला, तू डेमन एम्पायर ना, अरे डेमन एम्पायर नहीं तुझे बुद्धू एम्पायर यहाँ पे कहना चाहिए। सामने सीए कहती साली तू मुझे बुद्धू एम्पायर यहाँ पे कह रही है, तू खुद को क्या कहती है फ्लेम डायनेस्टी की महारानी ना, पिद्दू से महारानी खुद को यहाँ पे कह। अपनी महारानी को भी गुस्सा आता है, क्या पिद्दू से महारानी तू मुझे यहाँ पे कहेगी, तुझे किस बात का घमंड है कि तेरे पास इतने बड़े बड़े यहाँ पर ना कोई पसंद नहीं करता, टीएन भी बड़े बड़े बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो सुंदरी डेमन कहती चल झुट्टी यार, उसको उससे पूछो भाई उसको तेरे छोटे छोटे पसंद है या मेरे बड़े बड़े पसंद है। और ऐसे दोनों के बीच में फिर से झगड़ा वगड़ा चालू हो जाता है। ये सभी देखते क्या अरे यार इन दोनों लड़कियों का फिर से चालू हो गया, अरे टीएन जी तुझसे कहो या जल्दी से आओ वरना ये आपके बिना ऐसे ही झगड़ा वगड़ा करने लगेंगे। उनका हमेशा का वैसी है, झगड़ा यहाँ पे करते हैं और बाद में शांत हो जाते हैं। हाँ तो वापस से शांत हो जाते हैं। तो शांत होने के बाद ना महारानी कहती चल यार तूने इस बार थोड़ा सा दिमाग तो लगा ही लिया था, हाँ तो इसके बदले ना अपन 2-4 एक्स्ट्रा लेक्चर तुझे यहाँ पे दूंगी कैसे देश को यहाँ पे संभालते हैं। ये कहती फिर से तू लेक्चर यहाँ पे देगी, लेकिन एक सेकंड भाई जो इमराव यहाँ पर है ना वो लगता है और भी अच्छे से कंटेंस हो रहा है। सामने से ये चाहिए इमराव जेड सील ना तू महसूस कर सकती है क्या। जो सुंदर डेमन कहती है इसमें महसूस कर सकती हूँ और ऐसा लगता है 1 महीने बाद ना हो जाएगा। जो सुंदर सामने से महारानी कहती है हाँ ये तो सच्ची में हाँ हो जाएगा शायद। डेमन ये भी कहती है जब 1 महीने बाद होगा ना तो 1 महीने बाद ये जो टिएनजिन पेविलियन उनका यहाँ का ब्रांच खत्म हुआ, मेन जो बाहर साइड के ना वो लोग आ सकते हैं, वो यांग डायनेस्टी के वो सब यहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो मेन दिक्कत है ना मेन दिक्कत उसके बाद चालू होगा, जो मेन लड़ाई है ना वो तभी यहाँ पे चालू होगा। महारानी कहती वही तो सबसे टेंशन की बात है। सुनो प्राइम मिनिस्टर तो भाई गद्दार यहाँ पर है, उसके साथ हमको कोई भी काम धंधा करना नहीं है। तुम सुनो जाओ के बाप आज से ना तुम हमारे नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, जो भी पुराने बंदे जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करते थे ना पुराने वाले के लिए, उन सबको काम से निकाल दिया जाता है। आप अपने हिसाब से ना भरोसे वाला बंदा यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रही बात जो कि जंग आगे आने वाला है ना उसके लिए उसकी मार्शल मास्टर में यहाँ पर हूँ, और जेना जोंग आप मेरे नीचे ना डिप्यूटी मास्टर बन के मेरे को सपोर्ट कीजिएगा लड़ाई के लिए। वो दोनों मियाँ बीबी कहते हैं आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। सामने से अपनी डेमन मना करते कि एक सेकंड भाई सुनो मैं तुमको सपोर्ट करूंगी, मेरे अंडर में तीनों जो लड़की आती ना वो भी तुमको सपोर्ट करेगी, बस हम ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुझे सच्ची में भरोसा है तू लड़ाई जीत लेगी। जो सुंदर महारानी कहती है डोंट वरी, सामने से उसका मैं ध्यान रख लूंगी, अपने फ्लेम डायनेस्टी की प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। मेरे बाप ने जिसको भाई मेंटेन किया था, जिसके लिए भाई मेरे दोनों भाइयों ने सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी थी, वो सबकी प्रोटेक्शन करूंगा। आई नो फेक यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पे नहीं, छोटी सुना के छोटा सा पार्ट है, लेकिन है तो भाई अपना नाम अपने लोग यहाँ पर है ना। और रही बात भाई टीएन को ढूंढने का, उसको भी जाकर ढूंढ के लेकर आ जाऊंगी। तो डेमन कहती है डोंट वरी, उसको ढूंढने के लिए भाई मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ। महारानी भी कहती है हाँ चल भाई किसी भी तो तू काम में यहाँ पर आ जा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है टीएन की ओर, जहाँ पे ये पूछता भी है इससे अरे प्राइम मिनिस्टर से बता भाई यांग एम्पायर के बारे में, वो लोग कहाँ पर है, मुझे कैसे यहाँ पे मिलेंगे। अबे तो काप का ही हो रहा है, मैंने बस उनके बारे में सुना। अरे ले ले, अरे डर मत भाई मैं बेकार आदमी नहीं हूँ, तुझे मारूंगा नहीं, इतना बोल के उसको उठाता है और उसके हल्के से कपड़े फाड़ के उसका रूमाल बना के उसी का पसीना पोंछता, कहता है ये देखो भाई तेरा कितना ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फट जाती है प्राइम मिनिस्टर कह रही है जब तुमको पसीना पोंछना ही था रूमाल निकाल लेते अपना कपड़ा फाड़ते, मेरा कपड़ा फाड़ के मेरा ही पोंछ रहे हो। बंदा डरे नहीं तो क्या करे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।